हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा ई कॉमर्स का डे 4 है और मैं अभी बीच में वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी हम कोई काम नया स्टार्ट करते हैं और उसमें हमें सक्सेस थोड़ा धीरे धीरे मिलती है, लेकिन क्या करें, हम डिमोटिवेट बहुत जल्दी होने लगते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ था। अभी मुझे बीच में बिल्कुल ऑर्डर आने बंद हो गए थे। अमेज़ोन और मीशो, फ्लिपकार्ट तीनों पे नहीं आ रहे थे। अमेज़ोन पे तो थोड़े बहुत हमें ऑर्डर आते थे, लेकिन क्या हुआ, आज तक हमारा अमेज़ोन पर एक भी ऑर्डर पिक नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है हमारे एड्रेस को लेके। क्योंकि जो हमारा एड्रेस है वो यूपी, एक तरह से यूपी और दिल्ली का बॉर्डर लगता है। तो इस वजह से उन लोगों को कन्फ्यूज़न है। वो आने से दिल्ली वाला इसलिए मना कर देता है कि यूपी में लगता है, यूपी वाला इसलिए मना कर देता है कि ये दिल्ली शो करता है। तो हमें ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी तक हमारे अमेज़ोन पे एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है, बल्कि सारे ऑर्डर कैंसिल हो जा रहे हैं, जिसकी हमारी पेमेंट माइनस में जा रही है। बल्कि ये बोलते हैं कि जब अगर अमेज़ोन की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो पेमेंट माइनस में नहीं जाती। लेकिन हमने बात करी थी तो उन लोगों ने क्या किया, 2-4 ऑर्डर्स की तो पेमेंट नहीं कट करी और बाकी की कभी -63 रुपीज़, कभी -58 रुपीज़, कभी -124 रुपीज़ वो डिडक्ट करते ही जा रहे हैं। हमारा अकाउंट अभी इस टाइम रिस्क में चल रहा है। तो सेम एज़ हमारा फ्लिपकार्ट के साथ हुआ था। लेकिन क्या हुआ, हमारे नियर बाई कोई हमारे जानने में था जो वहाँ के एरिया में काम करता था। तो उससे हमने, उनके थ्रू हमने अपने प्रोडक्ट्स उनसे भिजवाए थे, जिससे हमें ये फ़ायदा हो गया है कि अब हमारे पास उस कोरियर या पिकअप बॉय का आप बोल सकते हैं कि नंबर है। तो जब भी हमें कोई ऑर्डर आता है फ्लिपकार्ट पे तो हमें डायरेक्ट उन्हें कॉल करके बुला लेते हैं, तो वो आ जाते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि अब वही हमारा फ्लिपकार्ट के सारे ऑर्डर पिक करेंगे। और मीशो पे क्या हुआ पता नहीं, अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जब हमारे पास प्रोडक्ट थोड़ी कम होने लग हो या लिस्टिंग थोड़ी कम हो तो ये सब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन वही है ना कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। डिमोटिवेट तो हर कोई होता है, लेकिन एकदम से कहते हैं ना, गिर के उठना बहुत बड़ी बात होती है। तो वही आज मेरे 2 ऑर्डर एक साथ आ गए थे, तो मैं उसको देख के बड़ी खुश हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं उन ऑर्डर की जो पैकेजिंग करती हूँ आप लोगों के साथ करती हूँ कि किस तरह से मैं उसे पैक करती हूँ। ये दोनों ऑर्डर जो थे ये मुझे मीशो पे थे और अभी हम कुछ किचन से रिलेटेड सामान लाए हैं। तो उसमें से एक आया था, एक तो हमारा बेबी क्रीपर नेल सेट है, जो छोटे बच्चों, न्यूबॉर्न बेबी के नेल्स वगैरह कट करने के लिए होता है, या फिर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी से जो जो चीज़ें की जाती है न्यूबॉर्न बेबी के साथ, वो प्रोडक्ट था। सेकंड हमारा जो था, एक हमारी सीलिंग मशीन थी जो हमारा फ्लिपकार्ट का ऑर्डर था। सीलिंग मशीन जो, जैसे हमारे कोई पैकेट्स वगैरह, हम चिप्स वगैरह के या किसी भी चीज़ के पैकेट हम फाड़ देते हैं, फिर उसे हम ऐसे ही रैप करके रखते हैं, अंदर की सारी चीज़ सील जाती है। तो इसलिए उसे सीलिंग मशीन थी, जिससे कि वो वापस उसी तरह से रैप हो जाए, वो मशीन थी। तो वो हमने फ्लिपकार्ट का ऑर्डर था। और हमसे क्या हुआ कि फ़्लिपकार्ट पे ऐसा होता है कि हम जो उस पे प्राइस मेंशन करते हैं, हम उससे सिर्फ उसका 1 या 2% ही बढ़ा सकते हैं। तो गलती से मुझसे बहुत कम प्राइस डल गया, जितने का मुझे प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ, सेम एज़ उतने ही हमें वो, मतलब हमारा बैंक सेटलमेंट डाला है, जिसमें हमारी पैकेजिंग और हमें कोई भी मार्जिन नहीं है, बल्कि पैकेजिंग ही हमारी ऑलरेडी हमारे पास से जा रही है। चलो कोई नहीं, ऐसे छोटे छोटे लॉस तो होते रहेंगे। कहते हैं ना, जब कि कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसमें जब तक लॉस ना हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सारी चीज़ें हमें ये सब सिखाएंगी कि हाँ, ई कॉमर्स बिजनेस कैसे किया जाता है। तो वही धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। इसी तरह से मैंने अपने सारे ऑर्डर पैक कर लिए और ये मीशो का मैं पैक करके अब हमारा डिलीवरी पार्टनर आ जाएगा, उसको मैं दे दूँगी। तो ये थे आज मेरी जर्नी। थैंक यू।